मेरे प्यारे बच्चों, आप 3 से 4 क्लास मेरी ले चुके हो, 10-10 मिनट की जो वीडियो है ये, ठीक है, ये मेरी चौथी या 5वीं क्लास है जिसपे मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो हम भारत के भूगोल पे चल रहे थे, तो भारत पे ही हम टिके रहेंगे, भारत पे ही हम टिके रहेंगे बेटा। ठीक है, आते भारत पे। ठीक है, हमने आपको वहां पे पढ़ा है भारत का कहां स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैंने आपको बताया था भारत को अगर उत्तर से दक्षिण तक नापते हैं, अगर उत्तर से दक्षिण तक भारत को नापा जाता है तो भारत कितना है, तो मैंने बताया था उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत जो है, चल ले लिया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत जो है ये 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना, 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक बताया था मैंने 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब इसमें नई नई चीजें ऐड करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था भारत का क्षेत्रफल 32,87,000, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे 6 बना लेना, 263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अब जरा आपको आगे लेके चलता हूं इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे। भैया ये तो भारत को आपने अंदर अंदर से नाप लिया, बिल्कुल बेटा अंदर अंदर से नापा है ये। ठीक है, लास्ट छोर तक नापा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अब इसमें जो आगे चीजें जोड़नी है वो जोड़नी है स्थलीय सीमा, ये वाली वो जोड़ना है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा क्या मतलब, भारत के इधर स्थित है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है ना, और नीचे यहां पे लगती है जलीय सीमा, यहां पे लगती है जलीय सीमा। तो पहले बात करते हैं स्थलीय सीमा की, फिर बात करते हैं जलीय सीमा की, फिर जलीय सीमा को ही आगे बढ़ाते हैं। यहां पे अफगानिस्तान हो गया, इधर की तरफ चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, 4 5, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया। तो ये सारे देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। कौन सी सीमा लगती है, स्थलीय सीमा। तो आपसे पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, भारत के कितने जो है स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। लेकिन पहले हम स्थलीय सीमा की कम से कम लंबाई तो पता पड़े भैया, देशों के साथ भी लगाएंगे और जलीय सीमा की लंबाई पता पड़े। तो पहले हम केवल लंबाई पे बात करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी सीमा किस देश के साथ लगती है। ठीक है, तो बेटा अभी हमने बताया भारत की स्थलीय सीमा लगभग 7 पड़ोसी देशों से लगती है। ये हमने क्या कहा, इसे बाद में करेंगे, अभी हम बात करते हैं स्थलीय सीमा है कितनी। ठीक है, 12,200 किलोमीटर। कहीं पे 106 किलोमीटर लिखा मिलेगा बेटा, उसकी वजह यही है, कभी हम पीओके को अपना हिस्सा मान के दिखाते नक्शे में, किसी किताब ने एनसीईआरटी को आधार मान लिया, किसी किताब ने किसी को। 12,200 किलोमीटर और 12,106 किलोमीटर। ठीक है, आपको इसके बीच जो भी मिले वो सटीक आंसर होगा। इससे कम वाले को छोड़ देना है, इससे ऊपर वाले को भी छोड़ देना है। ठीक है बेटा, हाँ, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी हैं, तो मेरे को जानकारी देना जरूरी है आपको। एनसीईआरटी में भैया कितना दिया गया, 12,106.5 किलोमीटर। ठीक है, तो आप उसे आधार मान सकते हो बेटा। ये होगी भारत की स्थलीय सीमा, ये होगी भारत की स्थलीय सीमा। अब बात करते हैं भारत की जलीय सीमा, जो आज का हमारा विषय है, भारत की जलीय सीमा। तो बेटा भारत की जलीय सीमा, आपको ये नीला नीला क्षेत्र चमक रहा होगा, ये मैं अगर सिलेक्ट करके बड़ा कर सकता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं। अभी 1 सेकंड रुकना। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई नहीं, हम छोटा कर लेंगे बाद में, आपको कुछ और नहीं चमक रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको फिलहाल हमें ये भारत चमकाना है क्योंकि ये जरूरी है। देखो बेटा, हाँ, इतना बड़ा शायद मैं दिख रहा हूँ, आपको इसमें लिखा हुआ ना दिख रहा हो कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से लिख के दिखा दूंगा आपको। लेकिन ये जो ब्लू ब्लू कलर चमक रहा है बेटा, ये सारा ब्लू कलर पानी से टच हो रहा एक तरफ, ये इसका फर्स्ट साइड हो गया, ये इसका नीचे सेकंड साइड हो गया, और ये इसका नीचे थर्ड साइड हो गया। ये नीचे का हिस्सा इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। भैया ये प्रायद्वीप क्या है, मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका, दोबारा से हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि मेरा आज का विषय यही है बेटा। एक होता द्वीप, द्वीप कहते हैं धरती का वह बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो, चारों तरफ,
चारों तरफ जल से घिरा हो। और ये हो गया द्वीप, एक हो गया महाद्वीप। महाद्वीप, द्वीप छोटा हिस्सा होता, महाद्वीप बड़ा हिस्सा होता जो धरती का चारों तरफ जल से घिरा हो। धरती का वह बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा है उसे महाद्वीप कहेंगे बेटा। महाद्वीप इतना बड़ा होता है कि इसमें बहुत सारे देशों का निवास होता है, और द्वीप जो होता है उस पर किसी एक देश का कब्जा होता है। इसी के साथ जो मैं भारत में बात बताने जा रहा हूं वो है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, तो पहले प्रायद्वीप बताता हूं, फिर इसे भारत के साथ जोड़ता हूं। धरती का वह हिस्सा जो तीन तरफ जल से घिरा हो, जो तीन तरफ, द्वीप में चारों तरफ जल से घिरा होगा, महाद्वीप भी चारों तरफ जल से घिरा होगा। द्वीप और महाद्वीप में अंतर होता साइज का और उस पर निवास करने वाले देशों का। द्वीप जो है वो छोटा एरिया होता है, महाद्वीप धरती का बड़ा एरिया होता है। लेकिन प्रायद्वीप क्या है बेटा? धरती का वह एरिया जो तीन तरफ जल से घिरा हो, तीन तरफ। तो अब अगर मैंने जो ये रेड लाइन खींची है बेटा, ये वाली जो रेड लाइन है, ठीक है, थोड़ी मोटी कर देते हैं, आप देख रहे होगे इससे नीचे नीचे का जो हिस्सा है भारत का वो तीन तरफ जल से घिरा हुआ, एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ। तो इसे मैं प्रायद्वीप या भारत बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, ये बात बताओ, है ना? भारत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन प्रायद्वीप है या नहीं है? प्रायद्वीप का मतलब ही क्या? तीन तरफ पानी और एक तरफ धरती, तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से लगा हो, तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से लगा हो, ठीक है, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो ये नीचे वाला प्रायद्वीप ये भारत है और यही केवल जल से लगता है और इसको ही हमको पढ़ना है। अब इसमें भी थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाला क्या है भैया? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है भाई। बंगाल हमारे किधर है? पूरब की तरफ, ये रहा बंगाल, बांग्लादेश, हमारा बंगाल ये रहा। तो बंगाल की खाड़ी, और इधर भैया अरबपति रहते हैं, इधर तो मुंबई, मुंबई, मुंबई कितना रही है, सारे हीरो हीरोइन इधर ही रहते हैं। तो ये क्या है? अरब सागर, सारे अरबपति इधर ही रहते हैं भैया, मुंबई की तरफ, ठीक है। और बंगले सारे किधर है? बांग्लादेश की तरफ। नीचे वाला क्या? नीचे वाला है बेटा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो आपसे यहां पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता, भारत किस महासागर के उत्तर में स्थित है? अगर कोई चीज बेटा नीचे है और उसके ऊपर अगर कोई चीज आ रही है तो वो उत्तर की तरफ हो गया ना। तो भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया। अच्छा जी, ये तीन समझ में आई आपको? अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है, हिंद महासागर किधर है, ठीक है बेटा। अब जरा समझते हैं, जो ये नीला नीला हो रहा है बेटा, ये भारत का मुख्य भाग है, यानी कि हमारी मेन जमीन से अगर मैं अपने दिल्ली से या यूपी से जाना चाहूं कहीं भी, सीधा जाऊंगा, कहीं भी जा सकता हूं, पानी के जहाज के बिगर भी जा सकता हूं बेटा, नाव के बिगर भी जा सकता हूं, सड़कों के माध्यम से यहां तक जा सकता हूं बेटा, कहीं भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। लेकिन अगर मुझे यहां जाना हो, ये भारत का हिस्सा है, हल्का हल्का चमक रहा होगा आपको, इसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। पहले मैं क्लियर कर लेता हूं जब आपको बताता हूं। एक हिस्सा बेटा यहां पे चमक नहीं रहा, मैं बना देता हूं जबरदस्ती, ठीक है, इस तरीके की आकृति नहीं है, और एक हिस्सा मैं आपको यहां बना देता हूं, ठीक है। तो ये वाले हिस्से को कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह, और इसे कहते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अभी मैं इन दोनों चीजों को छोड़ देता हूं बेटा, जरा इन दोनों चीजों को छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए। मैं केवल बात कर रहा हूं भारत के मुख्य भारत की जलीय सीमा कितनी है। तो मुख्य भारत में ये टच हो रहे हैं कहीं भारत से? नहीं है ना। तो मुख्य भारत की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। समझ गए बेटा, हम दो जलीय सीमा क्यों पढ़ते हैं? मुख्य भारत की जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और अगर वो पूछे संपूर्ण भारत की जलीय सीमा कितनी है, तब आपको बताना 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। अगर वो पूछे मुख्य भारत की
जलीय सीमा कितनी है, तो आप बताओगे 6100 किलोमीटर। भैया ये 6100 से 7516.5 किलोमीटर कैसे हो गई? जब बेटा संपूर्ण भारत की पूछेगा तो ये भी तो भारत का हिस्सा है, ये भी तो दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश है या नहीं है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए मैंने इन्हें अलग से नहीं जोड़ा है बेटा ना। मुख्य मतलब जो भारत के साथ टच है, ये भारत के साथ टच नहीं है। यहां जाने के लिए हमें किसी नाव या किसी पानी के जहाज का सहारा लेना पड़ेगा। ये भारत की डायरेक्ट स्थलीय सीमा नहीं है, है ना, जो भारत के। तो अब आपको समझ में आया भारत की जलीय सीमा ये 6100 क्यों है और ये 7516 क्यों है। दोनों क्वेश्चनों का जवाब मिला, ठीक है बेटा। अब मैं इस पे आपको अगले पॉइंट में बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ आपको ये भारत के 9 राज्यों की जो तटीय सीमा है वो मैं याद कराऊंगा। तो जरा मैं कैमरामैन से चाहूंगा जरा हमारे कैमरे को फोकस करे, इस वीडियो को दोबारा से करते हैं बेटा, जरा आइए जरा।